गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th में क्या पढ़ रहे थे? रिसेप्टर के बारे में। तो हमने पढ़ लिया था फोटो रिसेप्टर कितने टाइप होंगे? 5 टाइप के। जैसे कि फोटो रिसेप्टर, जैसे कि आई के पास क्या होंगे? लाइट रिसेप्टर। ये क्या करेंगे? लाइट को डिटेक्ट करेंगे। दोनों क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर। ईयर्स के पास क्या होंगे? साउंड रिसेप्टर, जो क्या करेंगे? साउंड को डिटेक्ट करेंगे। दोनों क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर। फिर आता है हमारा ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। नोज के पास क्या होते हैं? स्मेल रिसेप्टर, जिससे वो क्या करेंगे? स्मेल को डिटेक्ट करेंगे। तो फिर आता है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। तो टंग के पास, जो हमारी टंग है, जीभ है, उसके पास कौन से रिसेप्टर होंगे? टेस्ट के रिसेप्टर, जो क्या करते हैं? टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। तो उनको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। फिर थर्मो रिसेप्टर की, जो हमारी स्किन है, स्किन के पास क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं फोर, जो कि क्या करते हैं? डिटेक्ट किसको करेंगे? टच को, प्रेशर को, हीट को, कोल्ड को और पेन को। उन्हें क्या बोलते हैं? थर्मो रिसेप्टर। तो ये थे हमारे रिसेप्टर। तो फिर क्या थे? अफेक्टर। एन अफेक्टर इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम नर्वस सिस्टम। की इफेक्टर क्या होते हैं? बॉडी के वे पार्ट होते हैं। जब जैसे कि रिसेप्टर ने क्या किया? उनको रिसेप्ट करके मैसेज कहाँ पर किया? नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में क्या? स्पाइनल कॉर्ड के पास या ब्रेन के पास। तो इफेक्टर क्या होंगे? जब ब्रेन अपने उस मैसेज को एनालाइज करेगा और इंस्ट्रक्शन देगा, मैसेज देगा कि बॉडी के पार्ट्स को कि इस फंक्शन, इस मैसेज के आगे, इस मैसेज के लिए हमें ये फंक्शन करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? इफेक्टर बोलेंगे। कि बॉडी के पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं? अपना वर्क करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग। यदि कोई भी स्टिमुलाई एनवायरनमेंट में हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अपना फंक्शन करेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टर बोलते हैं। जैसे कि हमने क्या किया? आइज ने क्या किया? फुटबॉल को देखा, तो इसने मैसेज किसके पास किया? ब्रेन के पास, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। अब ब्रेन ने क्या किया कि लेग्स को क्या करना है? उसको बॉल को किक करना है, तो मैसेज किसके पास भेजा? लेग्स के पास। तो लेग्स हमारी क्या हो गई? इफेक्टर हो गई। कि बॉडी का वो पार्ट जो क्या करता है? एक्शन लेता है या एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम इफेक्टर बोलेंगे। इफेक्टर आर मेनली मसल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। इफेक्टर क्या हो सकते हैं? मसल्स भी हो सकते हैं और बॉडी की ग्लैंड्स भी हो सकती है। अब नेक्स्ट है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। कि ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? मेनली टू पार्ट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ह्यूमंस में, वो 2 टाइप्स है: नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट आवर एक्टिविटी। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है, नर्वस सिस्टम से। और जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो किससे होता है? 2 पार्ट से, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम वो क्या करेंगे? दोनों आपस में मिलकर ही क्या करेंगी? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सभी एक्टिविटीज़ को, जैसे कि फिजिकल है, इमोशनल है, थिंकिंग, सभी एक्टिविटी किससे होगी? इन दोनों से मिलकर होगी। तो हमारा फर्स्ट आता है क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। तो फंक्शन क्या होगा नर्वस सिस्टम का? कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना किसको? बॉडी की एक्टिविटी को। द नर्वस सिस्टम हेल्प ऑल अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर। कि नर्वस सिस्टम जो बॉडी के दूसरे पार्ट है, दूसरे ऑर्गन है, उनको भी क्या करता है? मिलकर काम कराता है। कि सभी क्या होंगे? बॉडी के अंदर ही मिलकर काम करेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या करता है? रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, प्रोसेस इट, इंटरप्रेट इट एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या करता है? सबसे पहले मैसेज को क्या करेगा? स्टिमुलस को क्या करेगा? रिसीव करेगा। रिसीव करके क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा। फिर उसको क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा और फिर क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। तो इसमें कौन कौन से पार्ट है, कौन सी नर्व है जो रिसीव करेंगी, जो मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएंगे, जो वापस लेकर आएंगे और इफेक्टर तक पहुंचाएंगी। तो द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, सबसे पहले क्या आता है हमारा? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की जो मेन यूनिट क्या है? वो है न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। नर्वस सिस्टम क्या होता है? स्पेशल सेल्स से मिलकर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स।
न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है? न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन क्या करते हैं? मैसेज को कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। कि न्यूरॉन क्या करेंगी? मैसेज को सिग्नल की फॉर्म में कैरी करेंगी। कौन सी सिग्नल की फॉर्म में? इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। ए न्यूरॉन हैज 3 कंपोनेंट। न्यूरॉन के मेनली कितने होते हैं? 3 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। तो ये 3 क्या है? इसके कंपोनेंट्स है। किसके? न्यूरॉन्स के। ये क्या है हमारा न्यूरॉन का डायग्राम। ये क्या हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है। इसके ये क्या है? एक्सॉन है। ये क्या है? हमारे डेंड्राइट्स है। ये क्या है? हमारी सेल बॉडी है। ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स, ये हमारा क्या है? एक्सॉन। ये क्या है? नर्व एंडिंग। तो मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन्स होते हैं। अब है कि सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज लाइक ए टिपिकल एनिमल सेल्स। तो इसकी सेल बॉडी है वो कैसी होती है? टिपिकल एनिमल सेल की तरह होती है, जिसमें क्या क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होता है। ये साइटोप्लाज्म में ये क्या है? न्यूक्लियस है। ए नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स आर स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। जो कि न्यूरॉन की सेल बॉडी है, इससे क्या हो गए होते हैं कि नंबर ऑफ फाइबर्स क्या हो रहे हैं? अराइज हो रहे हैं। इन फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम? डेंड्राइट्स। शॉर्टेस्ट फाइबर है उनको क्या जो लार्जेस्ट है उनको क्या बोलेंगे? नर्व फाइबर। जो शॉर्टेस्ट है उनको क्या बोलेंगे हम? डेंड्राइट्स। फिर क्या होते हैं? द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज, जो सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर होता है इसमें, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सॉन बोलते हैं। किसके अंदर? न्यूरॉन के अंदर। और ये किससे कवर होता है? प्रोटेक्टिव माइलिन शीथ के द्वारा ये क्या होता है? कवर्ड होता है। तो ये तो क्या था? स्ट्रक्चर था किसका? न्यूरॉन का। अब डेंड्राइट क्या करेंगे? पिक करेंगे नर्व इम्पल्स को फ्रॉम द रिसेप्टर। कि जो रिसेप्टर है उससे क्या करेंगे? नर्व इम्पल्स को इन्होंने पिक किया। ये फिर क्या करेंगे? नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी के अंदर पास करेंगी और फिर सेल बॉडी से कहाँ पे जाएगा? एक्सॉन में। तो एक्सॉन क्या करेगा? पास करेगा इम्पल्स को टू अनदर न्यूरॉन थ्रू ए जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स। जैसे कि ये हमारा क्या है? जैसे ये हमारा क्या था? न्यूरॉन था। तो न्यूरॉन ने क्या किया? डेंड्राइट्स ने इन्होंने क्या किया? मैसेज को रिसीव किया। मैसेज को रिसीव करके कहाँ पर भेजा? सेल बॉडी ने। सेल बॉडी ने क्या किया? एक्सॉन के थ्रू क्या किया? मैसेज को ट्रांसफर किया। कहाँ पर किया? यहाँ पर क्या, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काफी सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। तो इसके बाद क्या हो? दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ से क्या होगा? जो दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट है वो क्या करेगा? मैसेज को रिसीव करेगा, फिर सेल बॉडी में पहुंच जाएगा। सेल बॉडी क्या करेगी? इसको एक्सॉन के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में क्या कर देगी? ट्रांसफर कर देगी। तो इस तरह मैसेज क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट। तो एक्सॉन क्या करेगा? पास करेगा इम्पल्स को और मैसेज को टू अनदर न्यूरॉन थ्रू ए जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स। इन दोनों के बीच में क्या होगा? जैसे कि ये न्यूरॉन का एंड है, ये डेंड्राइट, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक जंक्शन होगा। इस जंक्शन को क्या बोलेंगे? सिनेप्स। सिनेप्स गैप या सिनेप्स जंक्शन बोलेंगे इसको। तो जैसे कि एक्सॉन ने क्या किया? मैसेज ट्रांसफर किया। डेंड्राइट ने क्या किया? इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में उसको क्या कर लिया? रिसीव कर लिया। तो द नर्व इम्पल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू द नर्वस सिस्टम। कि नर्वस सिस्टम के द्वारा मैसेज क्या होते हैं? कि वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। The two neurons in a nervous system are not joined one another completely. There is always a very small gap between two neurons. This gap is called synapse. कि जो दो न्यूरॉन्स है वो कभी भी आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए नहीं होते। जैसे कि एक न्यूरॉन ये है, सेकंड न्यूरॉन ये वाला है, ये कभी भी आपस में क्या होंगे? कंबाइन नहीं होंगे, लेकिन इनके बीच में क्या होगा? छोटा सा गैप होगा। उस गैप को क्या बोलते हैं? सिनेप्स गैप बोलते हैं। सिनेप्स क्या करेगा? इंश्योर करेगा कि जो इम्पल्स है वो ट्रेवल कर रहे हैं ओनली वन डायरेक्शन में। कि जो हमारे सिनेप्स है वो क्या हो रहे हैं? एक डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं। ये कौन डिसाइड करता है? सिनेप्स। अब है की वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की वर्किंग पढ़ने से पहले हम 2 टाइप की जो नर्व्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं?
द नर्व्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द ब्रेन आर कॉल्ड सेंसरी नर्व। कि जो नर्व मैसेज को क्या करेंगी, बॉडी के पार्ट से कहाँ पर ले जाएगी, ब्रेन के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम सेंसरी नर्व। और जो नर्व क्या करेंगे, उस मैसेज को ब्रेन से बॉडी के सभी पार्ट पर लेके आएंगे, किसके लिए, एक्शन के लिए, ताकि उन मैसेज के उन मैसेज के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी पार्ट्स क्या कर सके, एक्शन ले सके। तो उनको क्या बोलेंगे हम, मोटर नर्व। तो सेंसरी नर्व मैसेज को ब्रेन तक ले जाती है बॉडी के पार्ट्स से, और जो मोटर नर्व है वो क्या करते हैं, ब्रेन से मैसेज को वो बॉडी पार्ट तक लेकर आती है, ताकि उसके अकॉर्डिंग क्या ब्रेन जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अपना क्या कर सके, इफेक्टर अपना क्या कर सके, काम कर सके। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की वर्किंग क्या होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।